हरे कृष्णा। तो ये संदर्भ चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, कलयुग के भगवान है, वो अब मायावादियों के गढ़ में पहुंचे हैं। मायावादी कौन लोग होते हैं? जो भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं करते, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो मायावादी हैं। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ना, निर्विशेषवादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, मगर कौन सी कैटेगरी के हैं? सब मायावादी। मतलब जो भगवान को ही माया मान ले वो है मायावादी। तो चैतन्य महाप्रभु इनके समक्ष गए। महाप्रभु सन्यासी हैं, तो ये सब मायावादी भी सन्यासी हैं, मगर ये महाप्रभु को देखकर इनके मन में कुछ खटकता है। कह रहे हम भी सन्यासी हैं, ये भी सन्यासी है, मगर ये सन्यासी क्या करता है? ये सन्यासी तो गली कूचों में जाके ना, बाहर गलियों में जाकर ये संकीर्तन करता रहता है, बड़ा भाव विभोर होकर संकीर्तन करता रहता है, मगर ऐसे लगता है बहुत ही इमोशनल है ये। सन्यासी तो हम हैं। सन्यासी का क्या कार्य होता है? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह, कि वो शास्त्रों का अध्ययन करे, पाठ करे, दूसरों को यज्ञ कराए, यज्ञ करे। इस प्रकार ये सन्यासी का कार्य है। मगर ये सन्यासी क्या कर रहा है? नहीं तो भावुक होकर सड़कों पे हरि नाम कर रहा है, जोर जोर से उच्चारण कर रहा है। तो महाप्रभु को बुलाते हैं कि अरे कुछ तो पालन करो सन्यास धर्म का। तो महाप्रभु बताते हैं कि क्यों वो ऐसा करते हैं। तो पिछले श्लोकों में हमने जाना ही है। क्या बताते हैं महाप्रभु? अपने आप से नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे गुरुजी ने बोला है ऐसा करने को। गुरु मोहे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरु बोलते हैं कि अरे तुम मूर्ख हो एक नंबर के, तुम बस क्या करो? हरि नाम करो, हरि नाम का जप करो, यही तुम्हारे लिए सुलभ है। तो हरि नाम, मगर हरि नाम का तो स्वभाव ऐसा है, कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव ना, जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव, कि जो जपता है हरि नाम को उसके अंदर तो भाव उत्पन्न हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, नाचने लग जाता है, गाने लग जाता है। तो यही तो कर रहा हूं मैं, कि जो गुरु जी की आज्ञा है वही मैं पालन कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, काम तो तुम अच्छा कर रहे हो। तो सन्यासी बोलते हैं, मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को, मगर ये बताओ कि तुम ये वेदांत सूत्र को क्यों नहीं पढ़ते हो? इनको तुमने त्याग क्यों दिया है? ठीक है तुम अपना हरि नाम करो, मगर वेदांत सूत्र ये तो पाठ करना चाहिए। तो फिर अब चैतन्य महाप्रभु पहले पूछते हैं, देखो मैं बता दूं क्या? मैं बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, मैं बोल दूंगा तो फिर सब खुल जाएगा। ठीक है बताइए, सुनना चाहते हैं हम आपसे। तो फिर अब चैतन्य महाप्रभु एक एक करके अब खंडन कर रहे हैं वेदांत सूत्रों का, क्योंकि वो मायावाद से भरा पड़ा है। तो आज के श्लोकों में इसी प्रकार अब ये वर्णन आ रहा है कि वेदांत सूत्र में भगवान की जो शक्तियां हैं ना, उसके बारे में जो मायावादी लोग हैं वो जान नहीं पाते हैं कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। मगर जो भौतिक शक्ति के अनुगत होते हैं, जो भौतिक शक्ति के अधीन होते हैं, वो हमेशा क्षणिक रहते हैं, मगर जो आध्यात्मिक शक्ति के अनुकूल होते हैं वो टेम्परेरी नहीं है। और फिर यहां पर भगवान की शक्तियों का वर्णन आ रहा है कि भगवान की शक्तियां ऐसी नहीं है जैसी शक्तियां हमारे पास हैं। भगवान का भी एक स्वरूप है, भगवान कोई निर्विशेष, कोई ब्रह्म नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का भी एक आकार है और भगवान के पास शक्तियां हैं, मगर वो शक्तियां ऐसी नहीं है जैसी हमारी शक्तियां हैं। तो हमारी शक्तियां वो भौतिक हैं और भगवान की शक्तियां वो आध्यात्मिक हैं। तो पराशर मुनि भगवान की परिभाषा हमें देते हैं, असली में भगवान है कौन? क्या बताते हैं पराशर मुनि? ऐश्वर्यस्य समागरस्य वीर्यस्य यशसाशिहा ज्ञान वैराग्यो चैव शरणम भग इतिंगणा, कि जो व्यक्ति 6 ऐश्वर्यों में पूर्ण होता है वही भगवान कहलाता है। श्री श्री कुनिदारकाधीश श्री श्री गौरनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। कि जिस व्यक्ति के पास पूर्ण रूप में उसका नाम है ना, उसकी ख्याति है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, वही भगवान कहलाता है। देखिए ऐश्वर्या राय को जानते हैं आप? कौन नहीं जानता उसको? वाई इज शी सो फेमस? क्या मिला था उसको? मिस वर्ल्ड।
1994। तो क्या हुआ, पूरी ना सेलिब्रेशन हुई थी सबके समक्ष, उसको एक ताज पहनाया गया दैट यू आर मिस वर्ल्ड। मगर 1995 में क्या हुआ, एक और सुंदरी आई, उसका ताज उठा के उसको पहनाया गया कि बोले हाँ आप सुंदरी थी, अब आप नहीं रही, अब कोई और सुंदरी आ गई जो आपसे ज्यादा सुंदर है। तो आपकी सुंदरता क्या है, वो क्षणभंगुर है, वो टेम्परेरी है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। मगर हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। कृष्ण, हाउ ब्यूटीफुल कृष्णा इज, हाउ ओल्ड कृष्णा इज, ही इज नव यौवनम, नव यौवन, हमेशा ही वो यौवन में रहते हैं, हमेशा ही युवावस्था में रहते हैं, कभी वो बूढ़े नहीं होते, और हमेशा ही अद्भुत सुंदर रूप उनका रहता है। तो भगवान और जीवात्मा में भेद है, भगवान की शक्तियों में और जीवात्मा की शक्तियों में भेद है। वैसे तो भगवान को बोला गया अनंत अव्यक्त रूपेण शास्त्रों में, मगर मायावादी लोग इसी को पकड़ लेते हैं कि देखो देखो यही तो बताया आपके भगवान क्या है, वो अनंत है और अव्यक्त है। तो इसको कैसे समझे हम कि हाँ भगवान अनंत भी है और भगवान अव्यक्त भी है, मगर भगवान अनंत कैसे हैं कि हम अपनी छोटी बुद्धि से भगवान के अनंत गुणों को नहीं समझ पाएंगे। इस प्रकार भगवान अनंत है। एक व्यक्ति कितना ही बड़ा स्विमर क्यों ना हो, जब वो समुद्र में जाएगा तो उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी समुद्र के समक्ष। तो ऐसे ही हम जीवात्मा, हम क्या है, केशाग्र से शतभाग से, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, यही हमारी आइडेंटिटी है, इतने ही छोटे हम। मगर भगवान क्या है ना, वो तो सागर है ना, वो बहुत विशाल है। तो हम भगवान के समक्ष बहुत छोटे हैं, इसलिए अपनी बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भगवान को जानने का प्रयास करता हूं। तो किसी ने बताया ब्रह्मा जी को भगवान कैसे मिलते हैं ना, भगवान तपस्या से मिलते हैं, तो तप करिए आप। तो ब्रह्मा जी चले गए तप करने के लिए, घनघोर तपस्या कर रहे हैं, अपनी पूरी आयु लगा दी ब्रह्मा जी ने। कितनी आयु है ब्रह्मा जी की, 100 साल, हमारी भी 100 साल, मगर हमारे 100 साल और ब्रह्मा जी के 100 साल में बहुत भेद है। जब हमारे यहाँ पर 1000 चतुर्युग बदल जाते हैं, 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे होते हैं, सुबह से लेकर दोपहर हुई बस। यहाँ पे पता नहीं कितनी प्रलय होगी, क्या कुछ उठापटक हो गई, ब्रह्मा जी का सुबह से दोपहर हुआ बस अभी। तो ऐसे सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से रात हुई, तो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। ऐसे ही ब्रह्मा जी के 1 हफ्ता होता है, 1 महीना होता है, 1 साल होता है, तो ऐसे ही वो 100 साल जीते हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने पूरे 100 साल दे दिए तपस्या करने के लिए, और भगवान प्रकट भी हो गए। और फिर पूछा ब्रह्मा से, ब्रह्मा बताओ क्यों इतनी तपस्या कर रहे थे, क्या चाहिए था तुम्हें? बोले भगवान मैं आपको जानना चाहता था। तो भगवान बोलते हैं ठीक है ब्रह्मा, तुमने बहुत तपस्या कर ली, 100 साल तपस्या कर ली, जान गए मुझे? बोले हाँ भगवान मैं आपको जान गया। तो बताओ ब्रह्मा क्या जाने मेरे बारे में? तो ब्रह्मा जी बोलते भगवान मैं जान गया कि अपने 100 साल लगाने पर भी आपको जान नहीं पाऊंगा। आप इतने विशाल हैं ना, आपके गुण, आप गुण समुद्र है आपका। तो कैसी अपनी छोटी सी बुद्धि से, अब सोचिए हमारी बुद्धि और ब्रह्मा जी की बुद्धि में भी भेद है। हम लोग, हमारा जो शरीर बना है वो पंच महाभूत से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हम। मगर ब्रह्मा जी किससे बने पता आपको? बुद्धि 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 और बुद्धि। ही इज मेड अप ऑफ इंटेलिजेंस ना, फ्रॉम द टो टू द टिप ऑफ द हेयर। ब्रह्मा जी किससे बने हैं? बुद्धि से बने हैं। मगर वो बुद्धि से बनने होने के बावजूद, पूर्ण इतनी बुद्धि है उनके पास, उसके बाद भी वो भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। पूरी बुद्धि लगाने के बाद भी, पूरा जीवन लगाने के बाद भी, पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी ब्रह्मा जी भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी नहीं जान पा रहे जो हमारे सृष्टि करता है, तो हम किस खेत की मूली है कि भगवान को जान पाएंगे? इसलिए भगवान क्या है? अनंत है। ही इज इम्परसीवेबल बाय मटीरियल इंटेलिजेंस। और साथ में भगवान क्या है? अव्यक्त रूपेण, अव्यक्त, उनको कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, हमारी बुद्धि से वो परे हैं। तब मायावादी लोग बोलते हैं कि देखो देखो, है ना, ये जो जीवात्मा है ना, ये क्या है? ये परम ब्रह्म की परछाई है और कुछ नहीं है। जब परछाई दूर हो जाएगी तो जीवात्मा क्या हो जाएगा? भगवान में मिल जाएगा। तत्वमसि, है ना, मैं तो उसी का ही हूं। बोलते हैं ना मायावादी लोग, तत्वमसि, सोहम सोहम, है ना, हम तो वही हैं। कौन है? नारायण हम ना।
तो देखो देखो नारायण, देखो नारायण के दांत टूटे पड़े हैं ना, नारायण के दांत में दर्द हो रहा है, नारायण का पेट निकला पड़ा है, तो ये कौन सा नारायण है? एक भक्त था, वो बैठा हुआ था, एक बार किसी मायावादी के आश्रम में चला गया, तो वहां पे लिखा हुआ था बोर्ड पे, सोहम सोहम सोहम। अब कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो बोर्ड पे गया, वहां मार्कर भी पड़ा था, तो मार्कर से सोहम के आगे दा लगा दिया, बोलते दासोहम। कौन है हम? जीवात्मा कौन है? सोहम नहीं है, वो कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण का दास है। अब मायावादी और तेज था वो, तो जाके स लगा दिया आगे, बोले सदा सोहम सदा सोहम, हमेशा वही हूं मैं, वही कृष्ण हूं, वही नारायण हूं मैं, वही परमात्मा हूं मैं। तो फिर क्या डिवोटी ने आगे जाके फिर दा लगा दिया, बोले दास दासोहम। तो ये हमारी स्थिति है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मायावादी लोग बोलते हैं कि अरे वो जो कृष्ण है, जो 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 परम ब्रह्म है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निराकार है, जो दिव्य ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति है ना, उसी की परछाई हम जीवात्मा। तो जब परछाई दूर होगी तो ये जीवात्मा विलीन हो जाएगा भगवान में, ये भगवान बन जाएगा, ये भी परम ब्रह्म बन जाएगा। मगर ये हमारा सिद्धांत नहीं है ना, हमारा सिद्धांत तो क्या है ना, अद्वैत, द्वैत है ना, कि द्वैत भी है और अद्वैत भी है। इसलिए हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेदा भेद, कि भगवान की हम शक्ति भी है और भगवान के साथ हमारी भेद भी है। सो वी आर सेम एंड डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। सिमिलर कैसे हम? कि उन्हीं के अंश है, क्वालिटी में सेम है मगर क्वांटिटी में भेद है। मगर अब देखिए, अगर किसी की परछाई है तो परछाई जिसकी है उसका तो स्वरूप होगा नहीं। ये जो आवाज है ये क्या है? ये फॉर्मलेस है, मगर आवाज जहां से निकल रही है उसका फॉर्म है। तो अगर कुछ निर्विशेष ब्रह्म भी है, अगर कोई निराकार भी है, तो निराकार का जो सोर्स है उसका आकार होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि निराकार कहां से निकलता है? आकार से निकलता है। फॉर्मलेस कम्स फ्रॉम फॉर्म। ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, आवाज का कोई फॉर्म नहीं है, मगर आवाज देने वाले का फॉर्म है कि नहीं? और आवाज जहां से निकल रही है उसका भी फॉर्म है, तो इसका भी फॉर्म है, देने वाले का भी फॉर्म है। सो जो ध्वनि है, जो फॉर्मलेस है, वो कहां से निकल रही है? जहां फॉर्म से निकल रही है। जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, मगर लाइट जहां से आ रही है सोर्स का फॉर्म है। सुगंध का कोई फॉर्म नहीं है, मगर सुगंध जहां से आ रही है उसका फॉर्म है। तो फॉर्मलेस कम्स फ्रॉम फॉर्म। तो इसी प्रकार ये जो दिव्य ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है, इसका कोई आकार नहीं है, मगर इसका सोर्स का आकार है। और सोर्स कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आकार है और उनके शरीर से जो दिव्य ज्योति निकल रही है, जो प्रकाश निकल रहा है, वो क्या है? वो निराकार है। और दूसरी बात कि जिसकी परछाई होती है उसका फॉर्म भी होता है। तो अगर रोशनी है तो रोशनी की कोई परछाई नहीं है, खुशबू है, खुशबू की कोई परछाई नहीं है, तो वो फॉर्मलेस है। मगर वो जहां से निकल रही है उसका फॉर्म है। तो ऐसे ही अगर हम जीवात्मा भगवान की परछाई हैं, तो परछाई जहां से आ रही है उसका फॉर्म होगा। तो बिना फॉर्म के कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवान साकार रूप में है, तो अनंत अव्यक्त रूपेण तो है भगवान, मगर हमारी बुद्धि से परे, उनकी शक्तियां हमारे जैसी नहीं है। तो भगवान का चिंतन जान पाना ना हमारे समझ से परे है। एक बार कुछ बच्चे थे ना, वो पेंटिंग कंपटीशन में गए, स्पिरिचुअल पेंटिंग कंपटीशन था, जन्माष्टमी का समय है, चलो जी सब भगवान के अलग अलग रूपों का उसको पेंटिंग करेंगे। तो एक सेक्शन था जिसको कृष्ण की पेंटिंग दी हुई थी, एक सेक्शन था जिसको राम की पेंटिंग दी हुई थी, एक सेक्शन जो नरसिंह की पेंटिंग कर रहा है। तो ये जो कृष्ण सेक्शन वाले थे, जब उसका जज आया और देखा, तो देखा कि अरे अजीब लोग हैं, बच्चे अजीब हैं, ये अलग अलग रंग के भगवान बना रखे है ना। तो जो अब ऊपर तो क्या आपको स्ट्रक्चर तो दे दिया, ड्राइंग तो कर दी, मगर उसमें पेंटिंग करना है आपको। अब पेंटिंग में दिमाग लगाना है कि हाँ भगवान कैसे दिखते होंगे, है ना। तो भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे रंग क्या हो? जयति जयति देव को देव की नंदनो सो
जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपो, जयति जयति मेघ श्यामलो कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदो। तो कैसे भगवान? श्याम मुकुंद। हम कैसा उनका रूप? मेघ के समान। इट इज जस्ट लाइक द कलर ऑफ द ब्यूटीफुल मॉनसून क्लाउड। कि जो मानसून का जो बादल होता है उसका कैसा रंग होता है ना, श्याम वर्ण का, थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा ब्लैकिश, तो वैसा कलर है भगवान का। तो सबने अलग अलग रंग के भगवान का रंग किया हुआ है। तो एक बच्चा जाके लड़ने लग गया, बोले नहीं मेरा जो पेंटिंग है ना वो सबसे बढ़िया है। क्या कलर कर रखा है तूने? बोले भगवान का मैंने हरा रंग कर रखा है। बोले अरे मैं पूरे सोर्स से पता करके आया हूं कि भगवान का रंग हरा है। मैं गया था इस्कॉन मंदिर में, वहां सब लोग बोल रहे थे जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे बार बार बोले कृष्ण कौन से हैं? वो हरे रंग के हैं, हरे कृष्णा। वो कृष्ण रंग हरे रंग के नहीं है, जो राम है वो भी हरे रंग के हैं, हरे राम राम राम। तो भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं, हम समझ नहीं पाएंगे उनको केवल अपनी मोटी बुद्धि से। केवल और केवल आध्यात्मिक परंपरा में आके, गुरु परंपरा में आके, शास्त्रों के अनुसार ही हम भगवान को जान पाएंगे। मगर देखिए भगवान का स्वरूप ऐसा है कि जो लोग उसे द्वेष करते हैं वो भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भेद है हम में और भगवान में। हमसे कोई द्वेष करता है तो हमारी शक्ल देखना नहीं चाहेगा, मगर भगवान से जो द्वेष भी करता है बार बार उनकी शक्ल देखना चाहता है। वो रावण मोहित हो गया भगवान से, सोचिए। वैसे तो बोलता था राम को मार दूंगा, राम को मार दूंगा, एक बार सामने आ जाए। मगर सामने जब आ गया है ना रावण श्री रामचंद्र जी के, बोले इसको मारना है। बोले नहीं इसको नहीं मारूंगा, इतना सुंदर स्वरूप है इसका, इसको कैसे मार सकता हूं मैं, है ना। सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म, सच डिवाइन अट्रैक्टिव फॉर्म। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज। ओ माइंड प्लीज रेवर दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री राम। कैसे, कितना सुंदर रूप है वो। ऐसा रूप है जो भव भय दारुणम, कि जिसने ये रूप देख लिया उसके भव बंधनों से कारण जितने भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगे केवल दर्शन करने मात्र से। ऐसा भगवान का सुंदर रूप है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैसे हैं? उनके जितने भी अंग हैं वो कोमल सदृश हैं, वो कमल सदृश हैं। उनके जो मुख है वो कमल के समान है, उनके जो हस्त हैं वो कमल के समान, उनके जो चरण हैं वो कमल के समान है। समान है मतलब कमल जैसे नहीं है। ये जो कमल है ना, हर चीज कमल के साथ कंपेयर करी जाती है। ऐसा क्यों? कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल जैसे कमल है वैसा है। कमल से तो कितने ही गुना सुंदर है, कितने गुना सॉफ्ट है, मगर इस भौतिक संसार में हमें कमल जैसा कुछ बढ़िया और दिखता नहीं। तो कमल एक ऐसी संज्ञा यूज करी जाती है विच इज बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट, कि हमें भौतिक संसार में हमें पता नहीं कमल से अच्छा भी कुछ और है, इसलिए भगवान को कमल जैसा कंपेयर कर देते हैं। मगर भगवान तो उससे भी कितने अधिक गुना सुंदर हैं, कोमल हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो एक पत्ता ऊपर से आया और आके यहाँ पे भगवान के हाथ पे लग गया। तो जैसे ही भगवान ने उसको उठाया तो सारे गोप देख रहे हैं कि वो पत्ते का निशान छप गया। सोचिए पत्ता कितनी जोर से गिरा हुआ, क्या होगा, मगर यहाँ भगवान के हाथ पे निशान छप गया। मतलब भगवान का शरीर इतना कोमल है, इतना सॉफ्ट है कि पत्ते का निशान भी उस पर छप जाता है। एक कवि बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल कितने सुंदर हैं। अब कवि तो क्या करते हैं, संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं ना, कि कमल सदृश है ना, मॉनसून क्लाउड जैसे। क्या तो ऐसी कवि बोलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के कमल, भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वो इतने सुंदर हैं। अरे कितने सुंदर हैं बताओ तो सही। अरे इतने सुंदर हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों जितने हैं। उसको कुछ मिला नहीं हो रहा। बोले कंपेयर किसके साथ करूं ना मैं, है ना। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समास न अभितेकस दृश्यते, कि उनके समान कोई नहीं है और उनसे बड़ा तो कोई कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार ये भगवान का सुंदर अद्वितीय अलौकिक रूप है।
रुक्मिणी मैया भगवान के रूप का, उनके लावण्य का, उनके यौवन का गान करती है। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक का वर्णन आता है, ध्यान से सुनिए, बड़े प्रमुख श्लोक है ना, ये तो हमें याद होना चाहिए हृदय से। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविणो धामभिर आत्मतुल्यम धीरापतिम कुलवतीर नवृणीत कन्या काले नरसिंह लोके मनोभिरामम। क्या बता रही है? अरे ओ कृष्णा, आपके जैसा सुंदर, सुशील, पढ़ा लिखा, ज्ञानी व्यक्ति पूरे तीनों लोकों में कहीं नहीं मिलेगा। नो वन इज इक्वल टू यू इन लीनिएज, इन बर्थ, इन ब्यूटी, इन नॉलेज, इन पौरुष, इन इंटेलिजेंस। कोई आपके समक्ष है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं होता आपके साथ। कंपटीशन होता है ना, तो देयर शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। मगर आपके साथ कौन ही कंपीट करेगा, कौन प्रतिस्पर्धा करेगा? आपके जैसा तो कोई नहीं है पूरे तीनों लोकों में, पूरे 14 भुवनों में। और फिर रुक्मिणी मैया बोलती हैं कि क्यों मैं आपके लिए पागल हो गई हूं। बोले कौन ऐसी लड़की होगी जो ऐसे सुंदर सुंदर वर को देखते हुए वो उसको त्याग देगी? अरे पागल हो जाएंगी सब लड़कियां ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए। तो ऐसी मेरा हाल है, मैं तो क्या अलग कर रही हूं, है ना? कोई भी होती तो अगर वो आपके गुणों को जान जाती तो आपसे आकर्षित हो जाती, वो कहीं और सोचती नहीं। इसलिए ओ कृष्णा, अगर इस जन्म में आप मुझसे विवाह नहीं कर पाएंगे, दैट इज ओके, आई कैन वेट। I can wait for 100 crore years. I can wait for 100 crore births. मैं 100 करोड़ जन्म इंतजार कर लूंगी, मगर अगर शादी करूंगी तो आप ही से करूंगी, आपसे अच्छा कोई और व्यक्ति और वर मुझे मिलने वाला नहीं है। तो ये रुक्मिणी मैया का हित है। और देखिए इतना प्रेम हो गया भगवान श्री कृष्ण से, इतनी प्रीति जागृत होगी, इतना लौल्य हो गया, केवल क्या करने मात्र से, सुनने मात्र से। अभी देखा नहीं है भगवान को रुक्मिणी मैया ने, केवल गुणों का व्याख्यान सुना है, उनकी लीलाओं के बारे में सुना है। फिर आगे देखिए क्या बोलती है रुक्मिणी मैया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो अंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। कि भगवान आपके गुणों को सुनकर तो लोग आपके पीछे दौड़ने लगे हैं। जहां जहां आप जाते हो पीछे पीछे लोग पहुंच जाते हैं। आप द्वारका पहुंचते हो तो पीछे झुंड आ जाता है द्वारका वासियों का आपका दर्शन करने के लिए। आप मथुरा पहुंचते हो तो मथुरा वासी वहां पहुंच जाते हैं। आप इवन स्वर्ग लोक में चले जाते हो तो लोग वहां भी रुक नहीं पाते आपको बिना देखे। ऐसा हाल हो चुका है लोगों का। तो रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम, यही तो हमारी आंखों का लाभ है। क्या? आपके सुंदर रूप का दर्शन करना। और आंखें बनी किस लिए हैं ना? ये आंखें बनी है केवल इन आंखों के जो स्वामी हैं उनका दर्शन करने के लिए। शास्त्र बताते हैं अक्षणो फलम त्वादृशा दर्शनम ही, तनो फलम त्वादृशा गात्र संगा, जीवा फलम त्वादृशा कीर्तनम ही सुदुर्लभा मानुषा ये लोके। ये जो आंखें हैं इनका लाभ क्या है? ये जो भगवान है और भगवान के जो भक्त हैं इनका दर्शन करना, तभी तो जीवन मंगलकारी होगा। मंगल आरती में आएंगे तो पूरा दिन मंगल होगा। क्या करना है मंगल आरती में? भगवान और भक्तों का दर्शन होगा तो द होल डे बिकम्स ऑस्पिशियस। और ऐसे ही हमारे जो शरीर है उसका लाभ क्या है? शरीर का एक ही लाभ है, शरीर का एक ही औचित्य है कि भगवान के भक्तों का संग कर लेना इस जन्म में। और ये जो जीवा मिली है इसका क्या लाभ है? जीवा फलम त्वादृशा कीर्तनम ही, कि हे भगवान आपके और आपके भक्तों का मैं कीर्तन कर पाऊं, उनका गुणगान कर पाऊं, यही मेरे जीवन का, मेरे जीवा का पर्पस है। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो भक्त लोग हैं, सुदुर्लभा ना, बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होता है ऐसे भक्तों का संग। तो ऐसी रुक्मिणी मैया बोल रही हैं कि मेरी आंखों का और लाभ ही क्या है?
क्योंकि आपके दर्शन से मन शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आपके पीछे पीछे भागते रहते हैं जहां आप जाते हो। वो विदुरानी ने भगवान को अपने घर बुला लिया। बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनके घर नहीं जा रहे हैं भगवान। उधर दुर्योधन ने भी बुलाया था भगवान को कि आओ ठाकुर जी 56 भोग है आपके लिए। तो भगवान बोलते हैं 56 भोग, अरे तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है, मैं नहीं आ रहा तेरे पास, हु आर यू, है ना। मैं तो जा रहा हूं उस विदुरानी के पास। तो विदुरानी क्या थी, निर्धन थी, कुछ था नहीं उसके पास, केला था, केला खिला रही है। मगर भगवान को देखते देखते, भगवान के उस सुंदर रूप को देखते देखते ऐसी मोहित हो गई, ऐसी मंत्रमुग्ध हो गई तो केला नीचे गिर रहा है, छिलका खिला रही है और भगवान भी छिलका खा रहे हो और कितना मीठा है। क्यों? क्योंकि इस छिलके में प्रेम का मसाला डाला है, अभी चटपटा हो चुका है ना। तो इस प्रेम का मैं भूखा हूं, तो इस प्रेम को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो उस प्रेम की मिलावट को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जैसे चातक पक्षी होता है ना, वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा, पूरे जीवन भर वो प्यासा रह जाए, कोई और पानी पिएगा, नदी से पानी नहीं पिएगा, समुद्र से पानी नहीं पिएगा, तालाब से पानी नहीं पिएगा, टंकी का पानी नहीं पिएगा। कौन सा पानी? केवल वो जो स्वाति नक्षत्र आएगा उसमें जो बारिश की बूंदें गिरेगी वही पानी वो स्वीकार करता है। ऐसे ही भगवान के सामने आप 56 भोग रख दो, बढ़िया बढ़िया सोने की थालों में, चांदी की थालियों में भोग रख दो ना, बहुत सारे व्यंजन बनाओ, मगर भगवान तब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसमें प्रेम का मिश्रण ना हो। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो ये भगवान का सुंदर स्वरूप को देख के इतने आकर्षित हो गई विदुरानी। उधर जब इंद्र अपना आक्रोश दिखा रहा था तो पूरा वृंदावन वो बह रहा है, मगर सब ब्रजवासी बड़े खुश हैं। उनके घर ढही जा रहे हैं, है ना, सारा सामान ढही जा रहा है, वो उड़ी जा रहा है, निकली जा रहा है, पानी में बही जा रहा है, मगर ये जो है सारे ब्रजवासी बड़े खुश हैं। दैट वाज द फर्स्ट एवर लॉकडाउन, है ना। हमारा लॉकडाउन हुआ तो हम सब बड़े परेशान थे, बोले फंस गए घर में, है ना। ये मोदी जी घंटे बजा रहे हैं, बोले छुट्टी होने वाली है, अभी अगले दिन छुट्टी हो जाएगी, हम सब बाहर निकल जाएंगे। हमें क्या पता था 2 साल घर में अटक जाएंगे। तो सब बड़े परेशान थे, बोले फंस गए हम। मगर यहाँ जितने ब्रजवासी थे, यहाँ गोवर्धन के नीचे बड़े खुश हैं, दे आर वेरी सेटिस्फाइड। उनको कोई अब भय नहीं है, ना कोई कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने हमारे जीवन के जो आराध्य हैं, हमारे जो इष्ट हैं, अब उनका दर्शन करने को मिल रहा है। तब वो उस सौभाग्य को हम लूटेंगे। तो 7 दिन 7 रात बिना रोक टोक के वो ब्रजवासी अब भगवान श्री कृष्ण का उस सुंदर स्वरूप का आस्वादन कर रहे हैं। और उस आस्वादन करने से जितने भी शोक है, मोह है, भय है, सब दूर हुए। यस्याम वै शूयमार्णायाम कृष्णे परम पुरुषे शोक मोह भयापहा। कि जो भगवान हरि का दर्शन करता है, जो भगवान के हरि के बारे में श्रवण करता है, उसके जीवन से शोक मोह भय सब दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवतम के जो वक्ता है शुकदेव गोस्वामी, अभी वो माता की गर्भ में है, मगर ये क्या ना, बच्चा तो 9 महीने में बाहर आ जाता है, मगर शुकदेव गोस्वामी माता के गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं है। तो सब बड़े चिंतित हैं कि क्या हो गया, बच्चे को बाहर क्यों नहीं आ रहा है। तो व्यासदेव जी बोलते, अरे मैं भगवान हूँ, मैं बुलाता हूँ उसे ना, मैं भगवान का शक्तावेश अवतार हूँ। तो वो माता के अपनी पत्नी के गर्भ पे कान लगा के बोलते हैं, और शुकदेव जल्दी बाहर आओ, इंतजार कर रहे हैं हम लोग तुम्हारा। तो शुकदेव गोस्वामी बोलते, नहीं नहीं बाहर नहीं आऊंगा, अरे भौतिक संसार है बाहर, बड़ा डर लगता है, माया हर जगह है, मुझे नहीं आना बाहर, मैं यहाँ पे शांत हूँ, है ना, मैं यहाँ पे बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, और खाना भी मिल रहा है, माता जो खाती है मुझे मिल जाता है, तो प्रसाद भी मिल रहा है और सुरक्षा भी है, मुझे बाहर नहीं आना है। तो फिर व्यासदेव जी बोलते हैं, जल्दी से बाहर आओ, मैं बोल रहा हूँ, माँ में व्येष प्रपदन्ते माया में तम तरंती थे। जो मेरी शरण में आता है वो माया को पार कर जाता है, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा तुम्हें, बाहर आओ। मगर एक शर्त है पापा जी, बाहर तो आ जाऊंगा मगर यहाँ पे रुकूंगा नहीं, है ना, आपके साथ, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फैमिली पर्सन। तो जैसे ही बाहर आए तो सबको खुशी मिली कि चलो बच्चा बाहर तो आया, मगर बाहर से बाहर ही निकल गया,
घर में रुका नहीं, वो जंगल में चला गया और फिर परेशान हो गए सब। बोले फायदा क्या हुआ, बच्चे को उत्पन्न भी कराया हमने और घर छोड़ के चला गया। सोचिए छोटा सा बच्चा कितना होगा, वो निकल गया घर छोड़ के। अब व्यासदेव जी ने सोचा कि इसको बुलाना तो पड़ेगा, मगर सुखदेव गोस्वामी चले गए थे क्योंकि अभी उनका जो कॉन्सेप्शन था भगवान का वो निर्विशेषवादी वाला था कि भगवान कौन है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान पे ध्यान लगाने के लिए वो वन में चले गए। मगर व्यासदेव जी कुछ लोगों को भेजते हैं वन में और इन भक्तों, इन लोगों को वो कुछ श्लोक याद करा के भेजते हैं। तो वहां पर ये जो लोग थे एक श्लोक गा रहे थे, बड़ा सुंदर श्लोक भागवतम का, भगवान के जो सुंदर स्वरूप है उसका वर्णन कर रहा है श्लोक। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणु अधर सुधया अपूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। और जब ये श्लोक सुना सुखदेव गोस्वामी में, जैसे उनके कर्णों से उनके हृदय में गया तो हृदय उत्कंठित हो गया, एक नया रोमांच जागृत हो गया। अरे इतना सुंदर रूप। अब जैसे हमारे तो ऊपर से चला गया ना रॉकेट है संस्कृत का, हमें समझ नहीं आया, मगर सुखदेव गोस्वामी वो तो ना भगवान के शुद्ध भक्त हैं ना, तो स्वयं भागवत बोलने वाले हैं, तो एक एक श्लोक का एक एक जो मीनिंग है वो समझ आ रहा था, हृदय सार हो रहा था उनके कि बरहा पीड़म। हरे भगवान कौन है, वो भगवान है ना जिनके सिर पे मोर मुकुट है, वैजयंती माला जिन्होंने धारण करी हुई है, हाथ में सुंदर, हाथ में वेणु धारण करी हुई, उससे इतनी सुंदर मधुर वाणी, मधुर संगीत निकल रहा है। ये सोच सोच के इतने आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी, मगर फिर भी उन्होंने रोक लिया। बोले हाँ भगवान का स्वरूप तो है, मगर स्वरूप तो डिसेप्टिव हो सकता है, ये जो बाहरी रूप है ये धोखा दे सकता है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है मगर अंदर मन बड़ा काला होता है उसका, नहीं। तो ये रियलाइजेशन होता है सबको धीरे धीरे जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं ना। जैसे कई बार लोग मैच कर रहे होते हैं ना, शादी के लिए मैच ढूंढ रहे होते हैं, तो शुरू में वो प्रोफाइल देखते हैं और मिल गया, 99 रिजेक्ट किए थे, ये 100वां मिल गया, यही है जिससे शादी करने वाली ना, मेरे सपनों का राजा ना, यही मेरा बेड़ा पार करेगा, बस एक व्यक्ति मिल गया मुझे। मगर जैसी पहली मीटिंग होती है वो बोलना शुरू करता है तो अंदर की जितनी मैले सब बाहर आ जाती है। बोले पिछले 99 में से किसी से करा दो, इससे नहीं करूंगी। ऐसा अटपटा इसका व्यवहार है। क्यों? क्योंकि अब अंदर की जो पर्सनालिटी है वो बाहर आ रही है, अंदर का जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये जो सुंदर स्वरूप दिखा दिया तुमने कृष्ण का, ये आकर्षक तो है मगर उसका मन देखना पड़ेगा, मन चंगा है क्या नहीं। तो फिर अब दूसरा श्लोक बोलते हैं, वो जो लोग आए थे तब वो भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो वो वर्णन आ रहा है जब पूतना आई थी और ठाकुर जी को मारने आई थी, अपने स्तनों पे विष लगा के आई थी और मारना चाहती थी, मगर भगवान ने क्या किया, अहो बकीयम स्तन काल कूटम झिंघासयादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे ऐसा दयालु कहां मिलेगा पूरे संसार में कि वो पूतना जो आघात करने आई थी ना, जो असाध्वी है ना, जिसका हृदय बड़ा विशाला है और अपने स्तनों पे विष लगा के आई है, उसको भी इस कृष्ण ने अपनी माता का दर्जा दे दिया, उसके स्तनों से पान कर लिया ना, उसको भी उसका बेड़ा पार कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। तो ऐसा कृपालु व्यक्ति कहाँ मिलेगा। तब सुखदेव गोस्वामी जंगल छोड़ छाड़ के चले गए। बोले पापा जी और सुनाओ इसके बारे में, यही है भगवान, यही है असली भगवान जो साकार रूप में है, उनके गुण इतने सुंदर हैं, मैं उनके बारे में और सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार वो जान गए कि ये जो कृष्ण है ये बाहर से भी सुंदर है और अंदर से भी सुंदर है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप सबको मोहित करने वाला है, सबको आकर्षित करने वाला है। तब ये ब्रजवासी, ये भगवान श्री कृष्ण के साथ इनका जो सानिध्य इनको प्राप्त होता था उसका सौभाग्य बता रहे हैं कि द्वारका वासियों को बोल रहे हैं कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो देवी देवता हैं ये भगवान को बड़ी दूर से इनका दर्शन करते हैं।
क्षीर सागर है, क्षीर सागर के इस पार से ही भगवान का दर्शन कर पाते हैं। मगर हम ब्रजवासियों को सौभाग्य देखिए, हम तो नित्य प्रतिक्षण नित्य निरीक्षमाणा नाम, एवरी डे वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सी द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हर रोज हमें भगवान की सुंदर मुस्कान देखने को मिलती है, भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, बहुत निकट से हम आपका दर्शन कर पाते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। मगर साथ साथ हमारा दुर्भाग्य भी सुन लो कि हमें ये सौभाग्य मिलता तो है, मगर ये सौभाग्य ज्यादा समय रहता नहीं, क्योंकि ये कृष्ण को अभी द्वारका वाले बुला लेते हैं, कभी मथुरा वाले बुला लेते हैं, ये चला जाता है, कभी कुरुक्षेत्र चला जाता है। तो उस समय हमारे हृदयों में इतना विरह होता है, हमें इतना कष्ट होता है कि एक एक क्षण 1 करोड़ जन्म जैसा लग जाता है। तो उस समय हम भगवान को इतना याद करते हैं, इतना उनका स्मरण हो जाता है, युगायितम निमिषेण, कि एक जो क्षण है वो भी युगों के समान प्रतीत होने लग जाता है। तो ऐसा सुंदर रूप है आपका कि चाहे आप हमारी आंखों के सामने हो या हमसे दूर भी हो, फिर भी आपके सुंदर स्वरूप की जो छवि है वो हमारी आंखों के सामने हमेशा बनी रहती है। भगवान का एक नाम है मदन मोहन, कि जो कामदेव को भी मोहित कर ले, कि वो मदन है ना, जिसने शिव जी को नहीं छोड़ा, जिसने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, जिसने इंद्र को नहीं छोड़ा, तो वो एक बार चैलेंज कर रहा है सबको, क्या हो मेरे सामने कोई और है ना जो मुझसे युद्ध कर सकता है। तो ढूंढते ढूंढते नारद मुनि के पास पहुंच गया। नारद मुनि बोले, अरे भैया ना, तुमसे तो बहुत डर लगता है मुझे, एक बार पहले हो चुका है मेरा कांड, है ना, बंदर का चेहरा बना दिया भगवान ने मेरा, अब दोबारा पंगे नहीं लूंगा, मैं जानता हूं तुम्हारी शक्ति को। मगर कामदेव बोलते हैं कि कोई तो बताओ, किसी के साथ तो युद्ध करूं, बड़े हाथों में खुजली मच रही है, कि किसके साथ थोड़ा लड़ाई करनी है, मुझे बताओ कौन है मेरी टक्कर का। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, एक व्यक्ति है ना, टिकट कटाओ ना, मथुरा चले जाओ, वहां पे जमुना बहती है, जमुना के उस पार वंशीवट है ना, वंशीवट के नीचे एक व्यक्ति मिल जाएगा, टेढ़ा खड़ा होगा थोड़ा, उस वही व्यक्ति है तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है, जो तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अच्छा, तो पहुंचते हैं कामदेव जी वहां पर, वहां जाके देखा, ब्रज में जाके देखा तो जमुना बह रही है, सामने वंशीवट है, वंशीवट के नीचे एक व्यक्ति है, मगर व्यक्ति एक अकेला नहीं है, व्यक्ति बीच में एक है और घिरा पड़ा है करोड़ों करोड़ों लड़कियों से। तो कामदेव बोलता है, इसके साथ क्या लड़ाई करूं मैं, इसको क्या मैं हराऊं, इसको क्या अपने काम का बाण मारूं, तो बेचारा पहले ही घिरा पड़ा है ना, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है इसकी, ये तो बेचारा काम के वशीभूत है, इसको मैं क्या गिराऊंगा। मगर फिर भी हो सकता है मायावी हो तो युद्ध करूंगा इसके साथ। तो कामदेव चढ़ जाते हैं ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से अपना बाण, काम का बाण, वो साधने को तैयार बैठे हैं। मगर ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण तो रासलीला कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस गोपी के साथ है तो थोड़ी समय में इस गोपी के साथ है, फिर इस गोपी के साथ है, तो यहाँ निशाना बात है तो उधर चले जाते हैं, वहां बात है तो इधर चले जाते हैं, वहां बात है तो इधर नहीं चले जाते, बार बार घूम जा रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो कामदेव क्या हुआ, जिस पेड़ पे बैठा तो वहीं से गिर गया नीचे। बोले युद्ध क्या करूंगा, मेरी अपनी कोई गति नहीं है। तो तब जाके प्रणाम करता है और वहां से निकल जाता है। तो जो काम को भी मोहित कर ले, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी मोहित कर ले, उनको जीत ले, ऐसी भगवान की शोभा है, ऐसे भगवान का स्वरूप है। श्रीरंगम में एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसका नाम था धनुर्दास, मगर आगे चल के वो भटक गया, एक वैश्या से मोहित हो गया। मगर भटका तो क्या, वो लटक गया बिल्कुल वैश्या के साथ। वो वैश्या को देख के ऐसा आकर्षित हो गया, ऐसा आकर्षित हो गया, पूरा समय उसके साथ बिताने लग गया। दिन का पूरा 24 घंटा वो वैश्या के साथ रहता था। और अब उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि उसको देखे बिना रह नहीं सकता था। उसके साथ साथ चलता था, बाजार में उसके साथ जाता था, पहले तो छुप के उसके घर जाता था, अब तो वो शर्म हया भी चली गई, जहां जहां वो वैश्या जाएगी उसके साथ वो चलता था। अब उसकी आसक्ति ऐसे चरम सीमा पे पहुंच गई कि अब वो अपनी नजरें हटा नहीं सकता था वैश्या से। तो वैश्या ऐसे ऐसे चल रही है ना, तो ये क्या करता था, बाजार में उसकी तरफ मुंह करके उल्टा चलता था और हाथ में इसकी छतरी होती थी जो वैश्या के सिर के ऊपर होती थी,
कि हाय, है ना, इसकी चमड़ी पे कुछ ये कालापन ना आ जाए, ना कुछ सूर्य की किरणें ना गिर जाए इसके ऊपर। तो छतरी उसके ऊपर होती थी, उल्टा उल्टा चलता रहता था वो, और सब लोग देख के ना, सबको इतनी हंसी आती थी ना कि अरे कैसा व्यक्ति कोई इतना लट्टू हो सकता है किसी स्त्री के पीछे, ऐसा कायल हो गया, ऐसा पागल हो गया वो ना। तो ये बात वहां पर कुछ भक्तों ने देख ली, ये दृश्य, और वो भक्त चले गए रामानुजाचार्य जी के पास। रामानुजाचार्य को बताया कि देखो एक ब्राह्मण है, वो ऐसा गिर चुका है, ऐसा उसका फॉल डाउन हो चुका है, एक वैश्य के प्रति इतना आसक्त हो गया कि भरे बाजार में उसके सिर के ऊपर छतरी लेके और उल्टा उल्टा चल रहा है, सब लोग उस पर हंस रहे हैं और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो महान आचार्य होते हैं उनके टारगेट्स भी महान होते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु थे, बोले प्रचार किसको करूंगा, जगाई मधाई को करूंगा, इनको भक्त बना दिया तो पूरा दुनिया भक्त बन जाएगी। तो ऐसा सुपर डुपर टारगेट लेके चलते हैं। तो ऐसे रामाचार्य बोले अरे बाकी लोगों को तो प्रचार कर दूंगा, पहले इसको प्रचार करता हूँ। तो चले गए धनुर्दास के पास ना, ये भक्त बन गया तो सारी दुनिया जान जाएगी भक्ति की कितनी महिमा है। तो धनुर्दास को जाके बोलते हैं रामाचार्य, भैया क्या हो गया, क्यों इतने पागल हो, क्यों इतने लट्टू हो, क्या दिख गया तुम्हें उसमें ऐसा कि 24 घंटे उसी के साथ खड़े रहते हो, कोई शर्म है या कोई लज्जा नहीं है। तो धनुर्दास बोलता है क्या बताऊं गुरुजी ना, वो जो उसकी आंखें हैं ना, वो नशीली आंखें ऐसी कायल कर देती हैं, ऐसा अंदर क्या बताऊं, बस रहा नहीं जाता, बस उसके आंखों को देखता रहूं, वो ऐसे क्या बताऊं, कोई उसका कंपैरिजन नहीं है। अच्छा बस उसकी आंखें सुंदर लगती हैं, बोले हाँ। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं अगर मैं तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखा दूं जिसकी आंखें इससे भी सुंदर हैं तो इसको छोड़ दोगे? बोले बिल्कुल छोड़ दूंगा, लाओ तो सही, मगर मुझे पता है, गारंटी देता हूं इससे बढ़िया कुछ है नहीं। और तो रामानुजाचार्य उसका हाथ पकड़ते हैं और सीधा वहां पर रंगनाथ जी के पास ले जाते हैं, रंगनाथ जी के महल में ले जाते हैं। वहाँ रंगनाथ जी बैठे हैं। अब रामानुजाचार्य के लिए तो वहाँ पर आचार्य हैं, तो हम जाएंगे श्रीरंगम में तो 1 सेकंड में आपको दूर कर देंगे, वहाँ पे भगवान का दर्शन करने से पहले आप दूर हो जाएंगे। मगर यहाँ श्रीरंगम में अब उन्होंने बोला कि देखो सामने एक व्यक्ति है ना, तुम उसको देखो, उसकी आंखें देखो, कुछ और मत देखना, आंखें देखो उसको। तो अब ये जो धर्मदास है ये सामने श्रीरंगनाथ जी की आंखों को दर्शन कर रहा है, और आंखों को देखते देखते ऐसा मोहित हो गया, ऐसा मंत्रमुग्ध हो गया, भूल गया सब कुछ। रात हो गई, दोपहर से रात हो गई। अब लोग आ गए, बोले चलो चलो आगे चलो, बोले नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, ये व्यक्ति है जो सबसे आकर्षक है, मुझे कहीं नहीं जाना। तो तब जाके रामानुजाचार्य की कृपा से वो धनुर्दास भी भगवान का भक्त बन जाता है, भगवान के सुंदर स्वरूप को वो जान पाता है। तो ये भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं कि भगवान कैसे भी करके हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, कभी प्रसाद से, कभी अपने रूप से, कभी अपने नाम से, है ना। सबका अपना अपना इम्पीटस है कि कैसे भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। मगर किसी भी भाव से हम आकर्षित हो जाएं तो एक बात जरूर है कि फिर संसार से कोई राग नहीं रहता। कृष्णेर चरण होए यदि अनुराग, तार कृष्ण अन्यत्र नाही, नाही रहे राग। कि जिसका कृष्ण के चरणों में राग उत्पन्न हो गया, भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई, तो ये तो पक्का है कि उसका भौतिक संसार में मन नहीं लगने वाला ना। अब उसकी भौतिक संसार की खीर तो उसमें वो उसको खट्टी लगने वाली है, वो इसको समझ आ जाए कि इसमें तो मिट्टी पलीत है, मिट्टी मिली हुई है इस खीर में, तो कुछ मजा नहीं है इसमें। तो संसार के रूप से कितना ही भ्रमित हो जाए हम, मगर एक बार भगवान के स्वरूप से हम आकर्षित हो गए तो निश्चित रूप से अब वो जो क्षणिक सुख है भौतिक संसार का, वो हमें कष्ट नहीं दे पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का हमने वर्णन सुना, भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन सुना, मगर हमारे तो भगवान कौन है? गौरांगा, वो चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए हैं। वो सन्यासी के रूप में तो आए हैं, मगर वो भी उतना ही सुंदर रूप लेके आए हैं जितना कृष्ण का सुंदर स्वरूप था, जितना राम का सुंदर स्वरूप था। एक बार की बात है, श्री चैतन्य महाप्रभु ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में टैक्स कलेक्शन पॉइंट आया, चुंगी आई। तो वो जो टैक्स कलेक्टर था वो उसने रोक लिया चैतन्य महाप्रभु को। तो अपने वो पर्ची काट रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने बोला इधर देखो। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के मुख को देखने लग गया तो भूल गया पर्ची काटना।
है ना। वहां पे पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, बोले पर्ची तो काटो, बोले नहीं कुछ नहीं काटना ना, मेरी पर्ची लग गई आज, तो मेरा जैकपॉट लग गया, मुझे तो दर्शन मिल गया। तो ऐसा सुंदर स्वरूप था चैतन्य महाप्रभु का। शची माता जो उनकी माता थी, एक बार बहुत ही प्रेम उत्पन्न उमड़ आया शची माता का, अपनी गोद में निमाई को लिए हुए हैं चैतन्य महाप्रभु को, और उनसे पूछ लेती, बोलो निमाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहती हूँ, माँ हूं ना तुम्हारी, कुछ तो मांगो मुझसे। तो ऊपर छत पे थे और निमाई ऊपर देख रहा था, तो बोलते माँ दोगे, जो मैं मांगूंगा वो दोगे? बोले कुछ भी दे दूंगा, दे दूंगी, तू मांग तो सही। बोले मम्मी वो जो चंद्रमा है ना वो दे दो मुझे, वो ला के दे दो। अब सची माता द्वंद में फंसेगी कि अरे निमाई ने मांग लिया, कहाँ से चंद्रमा लेके आऊंगी इसको। तो इतने में जैसी द्वंद में थी सची माता, तो इतने में एक बादल आता है, उस चंद्रमा को ढक लेता है। और फिर सची माता बोलती है कि देखो निमाई तुम इतने सुंदर हो कि चंद्रमा भी शर्मा आ गया तुम्हारे सामने, वो भी तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता है, तुम्हारा इतना सुंदर स्वरूप है। अकलंक गोरा चंद्र दिले दर्शन, सकलंक चंद्रेरार के हो प्रयोजन। कह रहे जब वो चंद्रमा है ना, जो कलंकित चंद्रमा है, जिसके ऊपर इतने सारे दाग हैं, धब्बे हैं ना, उसके समक्ष तुम आ गए हो ना, जो अकलंक है, जिसके ऊपर कोई और कलंक नहीं है, तो उस चंद्रमा की क्या आवश्यकता है। तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं। ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? किसने पूछा ब्रह्मा जी से कि अरे देखो ब्रह्मा जी, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य होने वाला है, वो भगवान ना जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश के द्वारा पूजित हैं, जो अनादि है, जो अनंत है, जो अखंड है, जो अछेद है, जो अभेद है, वो भगवान जगन्नाथ वो साक्षात यहां पे प्रकट होने वाले हैं कलयुग में। और ब्रह्मा जी आप क्या कर रहे हो ना, आप ये तो लूनर एक्लिप्स लगा रहे हो, चंद्र ग्रहण लगा रहे हो यहां पर। तब जाके ब्रह्मा जी बोलते हैं है ना, कह रहे जब साक्षात जो चंद्र को ऊर्जा देने वाला, चंद्र को शक्ति देने वाला, चंद्र को प्रकाश देने वाला स्वयं चंद्रायमान भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जब आने वाले हैं, तो उसके बाद ये छोटे से चंद्रमा, दागी चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? दूर करो इसको, छुपाओ इसको, ताकि वो साक्षात गौर चंद्र यहां पर आ पाए हैं। तो ऐसा सुंदर स्वरूप है भगवान श्री गौर चंद्र का। अब जब सन्यास होने वाला है चैतन्य महाप्रभु का, तो कटवा में गए हैं, और पीछे पीछे सब जो नवद्वीपवासी थे वो भी दौड़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के पीछे, कह रहे हम नहीं जाने देंगे निमाई को, अरे ये चला गया तो हमारे 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 प्राण चले गए, यही तो हमारे इष्ट हैं, हमारे जीवन प्राण हैं, हमारे जीवन नाथ हैं, इनके बिना हमारा जीवन का क्या औचित्य है। तो महाप्रभु ने तो ठान लिया था कि मैं वैराग्य लूंगा, मैं सन्यास आश्रम को धारण करूंगा। अब सन्यासी के लिए क्या करना पड़ता है? उसको अपने केशों को मुंडवाना पड़ता है। तब ये चले गए, वहां पे एक नाई को बुलाया गया। अब नाई के हाथ में उस्तरा है, और सब जो भक्त लोग हैं उन्होंने घेर लिया है निमाई को, और सब अब जितने भी जो नवद्वीपवासी आए थे, अब वो चैतन्य महाप्रभु को नहीं देख रहे हैं, वो उस नाई को देख रहे हैं। क्यों? बोले काट के दिखा, बाल काट के दिखा तू हमारे निमाई के, हम बताएंगे तेरे को। और नाई तो घबराया हुआ है, उनके कारण तो घबराया हुआ है, मगर उससे ज्यादा घबराया हुआ है कि अरे देखो इतना सुंदर स्वरूप है इस निमाई का, और इसके केशों को मैं काट दूंगा है ना, तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। नहीं, ये जो केश है यही तो लावण्य का दर्शन कराते हैं। अब सोचिए किसी व्यक्ति शरीर से बाल कटा दे तो क्या सुंदर लगेगा। खैर हमारे ब्रह्मचारियों का बात ही अलग है, वो तो दिव्य तेज आता है, उनको तो बाल हो ना हो हमेशा चमकते रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं। मगर वो नहीं समझ नहीं पा रहा कि अरे बालों को काट दूंगा तो इनकी जो रूप है, जो सौंदर्य है वो खत्म हो जाएगा। तो हाथ में उस तरह है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंखें ऐसी सजल हो रही है, टप 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 करके आंसू बह रहे हैं, वो कंपन करी जा रहा है, उतने में बार बार कट मारी जा रहा है इधर उधर के, अरे कैसे करूं, नहीं हो पा रहा मुझसे। तो बताते हैं सुबह वो उत्सव शुरू हुआ था और रात तक पूर्ण नहीं हो पा रहा था, घंटों बीत गए थे, मगर सुनाई से वो उस तरह चल नहीं पा रहा था कि कैसे काटूं ना निमाई के सुंदर केशों को। तो ये इस प्रकार भगवान का सुंदर रूप मोहित कर देता था सबको, जो भी सामने आता था। जगन्नाथ जी का कितना सुंदर स्वरूप है
भुजे सव्य वेणुम शिरसी शिखी पीछम कटिताते, कि वो जगन्नाथ कौन है? जिनके हाथ में, जिनके बाएं हाथ में वेणु है, मोर मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ, पीताम्बरी वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार ये भगवान का सुंदर रूप है। और इवन भगवान किसी भी रूप में आ जाए, वो अपने ऐश्वर्यों के साथ आते हैं, उनका सौंदर्य हमेशा प्रकाशित होता रहता है। वेदर इट बी अ फॉर्म ऑफ राम, कृष्णा और नरसिंहा, और इवन अगर भगवान ना एक सुअर के रूप में भी आ जाए तभी वो सुंदर रहते हैं। ना वराह के देव के रूप में भी आए तभी भगवान की सुंदरता खत्म नहीं हुई। हमारे यहां पर जहां पे गंदगी होती है, जहां पे ना बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ा होता है, वहां पे सुअर आते हैं। मगर यहां जब भगवान सुअर के रूप में भी आते हैं तब भी हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, उस रूप का गुणगान करते हैं। तो यहाँ जयदेव गोस्वामी भगवान के वराह देव रूप का वर्णन करते हैं दशावतार सूक्त में। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृता शूकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशव धृता शूकर रूपा। Oh Krishna, now he has come in the form of a pig, but still you are so beautiful. तो क्या किया हुआ भगवान ने? वराह देव के रूप में जब आए थे तो जो पृथ्वी है उसको अपने अपने टस्क के ऊपर रखा हुआ है। अब जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर जो दाग है वो चंद्रमा की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। आप बोलेंगे ये क्या ना? चंद्रमा के ऊपर जो दाग है वो चंद्रमा की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। जैसे आइसक्रीम खाते हैं ना आप, किसी को बोलो कौन सी आइसक्रीम खाई है, कोई नहीं बोलेगा वनीला खानी है। बोले वनीला इट इज सो प्लेन, सो टबू, अरे कुछ है ही नहीं उसमें, अरे कुछ ड्राई फ्रूट्स डालो, कुछ टूटी फ्रूटी डालो, कुछ बटर स्कॉच डालो, उसमें तो आनंद आएगा, टेस्ट आएगा, दैट इज प्योर वनीला। तो ऐसी चंद्रमा है, वो गोल गोल है ना, उसमें प्रकाश निकलता है, बड़ी बात क्या है? उसको धब्बे डालो, कुछ बड़ा चस्का मस्का डालो, तब तो उसमें आनंद आएगा। तो ऐसी चंद्रमा में जब धब्बे होते हैं तो उस चंद्रमा की कांति और बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जयदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान आपका एक शूकर रूप है। तो शूकर क्या होता है? मतलब वो एक प्रकार का मैलापन है, धब्बा है। मगर ये जो पृथ्वी है ये बड़ी सुंदर है, गोल गोल है। मगर ये पृथ्वी की सुंदरता और बढ़ जाती है जब वो आपके टस्क के ऊपर खड़ी हो जाती है, कि अब ऐसे लग रहा है कि उस पर धब्बे आ गए हैं ना, कि अब सुअर के साथ खड़ी है तो ये और सुंदर हो गई है ये पृथ्वी। और मगर भगवान आप तो बड़े सुंदर हैं, मगर आपकी सुंदरता भी और बढ़ गई क्योंकि आपने इस पृथ्वी को उठाया हुआ है। ऐसा सुंदर रूप आपका कि पृथ्वी भी आपके आश्रय लेने को तैयार बैठी है, तो आप और सुंदर हो गए। सो इट इज लाइक आइसिंग ऑन द केक। तो इस प्रकार ये भगवान का सुंदर रूप है, चाहे किसी भी रूप में वो आए ना, तो भगवान हमेशा सुंदर ही रहते। मगर अब आचार्य बताते हैं कि हम भगवान के कौन से रूप को देखना चाहते हैं। भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं और सभी बड़े सुंदर हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 4:24-44 इसमें वर्णन आता है कि हमें भक्तों को भगवान के कौन से रूप का दर्शन करना चाहिए। सो आई एम रीडिंग द ट्रांसलेशन, उसको ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि मैं खुद से बोलने में मुझे लगता है मैं गलती कर दूंगा। आई वॉन्ट टू रीड द ट्रांसलेशन एज इट इज। माई डियर लॉर्ड, मेरे पीछे बोलिए, माई डियर लॉर्ड, आई विश टू सी यू एग्जैक्टली इन द फॉर्म दैट योर very dear devotees worship। मैं तो केवल आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं जो आपके प्रिय भक्त जिस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारे पास बुद्धि नहीं है कि भगवान कौन से रूप में सुंदर दिखेंगे, कौन सा रूप ज्यादा अच्छा है। हमें तो यह पता है कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने विग्रह स्थापित कर दिए वही रूप हमारे लिए सबसे सुंदर है। तो श्रील प्रभुपाद जी जब राधा श्याम सुंदर को स्थापित करते हैं वो रूप हमारे लिए सबसे सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जब राधा रास बिहारी को स्थापित करते हैं वो रूप हमारे लिए सबसे सुंदर है। श्रील प्रभुपाद जब राधा माधव को स्थापित करते हैं वो रूप हमारे लिए सबसे सुंदर है। कि भगवान
को देखने के लिए जो आंखें हैं वो तो इन शुद्ध भक्तों के पास है, हमारे पास वो आंखें नहीं है। इसलिए शुरुआत में यही चर्चा हो रही थी कि हमारी आंखें तो भौतिक है ना, उसमें मोतियाबिंद हो रखा है, कैटरेक्ट हो रखा है, मगर भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, दिव्य भक्त होते हैं ना, वो तो एज इट इज भगवान को देख पाते हैं ना, दिव्य चक्षुओं के साथ, शास्त्र चक्षुओं के साथ वो देख पाते हैं। हमारे तो चर्म चक्षु है, इनसे क्या देख पाएंगे? तो भगवान को देखने का एक ही उपाय है, तो जो ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या है वो? प्रेमांजना शुरितश भक्ति विलोचनेन संतैव वसुदेव हृदेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजना, प्रेम का अंजन लगाने से ही भगवान को देखा जा सकता है। तो जब हृदय में प्रेम होगा, मुंह पे हरि नाम होगा और हृदय में भाव होगा भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, तो निश्चित रूप से भगवान अपना दर्शन देंगे। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत कीजिए, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, बट डू दिस मच सर्विस दैट कृष्णा हिमसेल्फ कम्स टू सी यू। इतनी सेवा कीजिए ताकि भगवान आए और भगवान आपका दर्शन करें। आप भगवान का दर्शन करने का प्रयास मत कीजिए, हमारे पास वो सामर्थ्य, वो योग्यता नहीं है। तो भगवान सुंदर है, भगवान के अलग अलग रूप सुंदर हैं और भगवान के भक्त भी उतने ही सुंदर हैं। एक जगह वर्णन आ रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रेम अवतार है उनका। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण ही है, मगर चैतन्य महाप्रभु का भी एक प्रेम अवतार आया था। कौन है वो? श्रील रूप गोस्वामी पाद की। तो रूप गोस्वामी भगवान के हृदय में जो प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, इसलिए उन्होंने सुंदर सुंदर पुस्तकें दी हैं ना, श्री उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। जो चैतन्य महाप्रभु खुद बखान नहीं कर पाए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का ना, वो बखान कर दिया श्री रूप गोस्वामी ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है ना, वो तो हमेशा वो 440 वोल्ट में रहते थे, हमेशा वो करंट में रहते थे उसमें, तो ऐसा वो करंट लगा रहता था उसमें, वो क्या वो बोलेंगे, क्या किताबें लिखेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई ना ग्रंथ नहीं दिया हमें, मगर वो जो प्रेम था उसका आस्वादन तो हमें कराना है, उसको व्यक्त तो हमें कराना है। तो व्यक्त कराने के लिए कौन आए? श्री रूप गोस्वामी पाद आए। तो उनका एक गुणानुवर्णन है बड़ा सुंदर, एक श्लोक में सुनना चाहेंगे आप? प्रिय स्वरूपे दयिता स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजानुरूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्वविलास रूपे। देखिए क्या पोएटिक अलंकार है एकदम ना, हर जगह रूप गोस्वामी का नाम का वर्णन है कि नाम में भी आनंद है, मगर कैसे हैं आप? प्रिय स्वरूपे। आप कौन हैं? आप चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं और आपको चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रिय हैं। दयिता स्वरूपे, और आप क्या कर सकते हैं? आप दे सकते हैं उनको ना, चैतन्य महाप्रभु को सबको दे सकते हैं। आप उनके दयित सखा हैं। सखा मतलब क्या होता है? सहखा, सहखा, जिसके साथ खान पान होता है ना, आपका खाना पीना उठना बैठना होता है। तो ऐसे ही आप चैतन्य महाप्रभु के बड़े निजी हैं ना। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, आप उनके मनोभीष्ट को जानते हैं, आप उनके मन को जानते हैं, उनके हृदय को जानते हैं, इसलिए आप उनको दे सकते हैं। आपके पास चाबी है चैतन्य महाप्रभु को देने की। प्रेम स्वरूप है, आप साक्षात उनके प्रेम का स्वरूप हैं। और सहजाभिरूपे, मगर आप बहुत सहज हैं, आपका आचरण बड़ा सहज है ना, यू आर इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन एंड एनीवन। तो इस प्रकार भगवान के भक्तों के सुंदर स्वरूप का भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में। तो इसलिए माय डियर डिवोटीज, ये जो सुंदरता है नहीं किसी कॉस्मेटिक से नहीं आती है, नहीं कोई बाहरी आवरण से नहीं आती है कि सुंदर सुंदर ना धोती कुर्ता गोपी ड्रेस सिलवाने से सुंदरता नहीं आती है। सुंदरता तो आती है हृदय में कृष्ण भक्ति को जागृत करने से। जो कृष्ण सबसे सुंदर है, उस कृष्ण को आपने हृदय में धारण कर लिया तो आप भी सबसे सुंदर बन जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला टू बिकम ब्यूटीफुल। और वो जो कृष्ण क्या करते हैं? वो केवल देते हैं। भगवान के कृष्ण का हृदय क्या है? वो देने वाला है, वो सबको देते हैं।
तो ऐसे ही वो जब देने का भाव हम हृदय में स्थापित कर लेंगे तो हम भी सुंदर बन जाएंगे। हिज ग्रेस गौर गोपाल प्रभु जी बड़ा सुंदर बताते थे, हु इज हैंडसम, गिव योर हैंड टू समवन, यू विल बिकम हैंडसम। अपना हाथ किसी को दे दीजिए ना, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, जिसको कृष्ण भक्ति चाहिए उसको कृष्ण भक्ति का हाथ आप थमा दीजिए, तो आप भी सुंदर कहलाएंगे भगवान की नजरों में। तो हमें संसार के लोगों की नजरों में सुंदर नहीं बनना है, उनके पास तो आंखें नहीं है, हमें तो किसकी आंखों में सुंदर बनना है, कृष्ण की आंखों में सुंदर बनना है। और कृष्ण की आंखों में सुंदर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को सुंदर बनाना पड़ेगा। और अपने हृदय को सुंदर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरे संसार को जो कृष्ण दे देता है उसका हृदय सुंदर हो जाता है। तो ये मार्ग में हमें लगना है। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे। 70 साल के व्यक्ति, वो युवा होता है बूढ़ा होता है, बूढ़ा व्यक्ति सुंदर होता है कुरूप होता है। मगर प्रभुपाद जी क्या थे, ऐसे आकर्षित कर लिया ना, ऐसा मंत्रमुग्ध कर लिया सब लोगों को, युवा लोग, जवान लोग भी प्रभुपाद जी के लिए पागल हो गए। वहां तो भक्त लोग उस समय ऐसा बोलने लगे थे, वो बोलते थे द वर्ड नो डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर डिक्शनरी। प्रभुपाद जी ने अगर हमें बोल दिया ये करना है तो हम अगर हमें जीवन भी देना पड़े तो हम देंगे, मगर प्रभुपाद जी की वाणी को सत्य करेंगे, उनके आदेशों को पूर्ण करेंगे। ऐसे बिक गए थे वो प्रभुपाद जी के लिए, कुछ भी करने को तैयार थे। वो बोलते थे आज प्रभुपाद जी हमें बोल दे कुएं में गिर जाओ तो हम कुएं में गिर जाएंगे, हमें कोई डर नहीं है, कोई शक नहीं है। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के पास एक रिपोर्टर आ गया, थोड़ा वो चैलेंजिंग मोड में आया और आके बोलते स्वामी जी ये कैसे पागल कर दिया आपने इन सब लोगों को, कैसे जादू चला दिया आपने, जादू टोना कर दिया इन लोगों के ऊपर। ये आप लोग आपके लिए हमेशा आपके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, जहां आप जाते हो पीछे पीछे आ जाते हैं, आपकी हमेशा सेवा में लगाते रहते हैं, आपको पंखा करते रहते हैं। क्या कर दिया आपने इनको? प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ नहीं किया, मैंने इनको दीक्षा दी, इन्होंने मुझे गुरु स्वीकार किया, ये मेरे शिष्य हैं। मगर हां, ये मेरे शरणागत शिष्य हैं, ये मेरे सरेंडर्ड डिवोटीज हैं। अगर मैं इनको आज बोल दूं कि तुम मुझे छोड़ दो, कोई व्यक्ति तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तब भी मुझे गारंटी है कि ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। सब भक्त लोग तालियां मार रहे हैं, बोले वाह, प्रभुपाद जी का हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि कोई हमें 1 करोड़ रुपए भी दे, हम उन प्रभुपाद जी को छोड़ेंगे नहीं। तो सबका सीना चौड़ा हो गया कि प्रभुपाद जी हमें बहुत विश्वास करते हैं। मगर तभी प्रभुपाद जी बोलते हैं अरे तालियां मत बजाओ आप लोग, अभी किसी ने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दिया नहीं है, जब देंगे तब पता लगेगा। मगर प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे पता है कि तुम्हें के करोड़ों करोड़ों रुपए कोई को दे दे, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, बिकॉज यू आर सरेंडर्ड टू मी। तो ऐसा प्रभुपाद जी से प्रेम करते थे वो लोग, एक बूढ़े व्यक्ति से प्रेम करते थे जिसके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, जिसके हाथ में डंडा है ना, जो बंगाली एक्सेंट में बोलता है, और उसके बाद भी प्रभुपाद जी के लिए वो प्रभुपाद जी के लिए ही जीते थे। वो उनके जीवन का कुछ और उद्देश्य था नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में कृष्ण तो थे, और ऐसे कृष्ण तो बहुत सारे लोगों के हृदय में हैं। जितने भी वैष्णव हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। मगर प्रभुपाद जी क्या करते थे, उस कृष्ण को लाके प्रभुपाद जी कृष्ण को बांट देते थे, इसलिए प्रभुपाद जी सबसे सुंदर बन गए। तो प्रभुपाद जी के केवल कृष्ण अपने हृदय में रख के नहीं बैठे, उसको बांटे। किसने बोला प्रभुपाद जी को, अरे स्वामी जी आप वृंदावन में थे, आप वृंदावन छोड़ के यहां पे आ गए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं आया, वृंदावन को साथ लेके आया हूं आप सबके लिए। श्रील प्रभुपाद की। तो ये भगवान के सुंदर भक्त हैं जो हमेशा आकर्षित करते हैं लोगों को, कृष्ण की ओर आकर्षित करते हैं, जो खुद सबसे सुंदर है। तो इस प्रकार हम भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत कर सकते हैं, भगवान के प्रति भक्ति जागृत कर सकते हैं, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं का वर्णन सुन के, साथ में उनके दिव्य ऐश्वर्यों को जानकर। तो केवल भक्ति ये नहीं है कि हाँ मैं भक्ति के कार्यों को कर रहा हूँ, ये भक्ति है, बल्कि भगवान को जानना भी ये भक्ति है। उससे हमारी श्रद्धा और गूढ़ होती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको ना, जो दर दर भटकते रहते हैं ना, और लगता है कि बहुत इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं भगवान के प्रति, मगर उनका जो भावना है बड़ी कोमल होती है, बड़ी कोमल श्रद्धा होती है उनके हृदय में। क्यों? क्योंकि कोई आधार नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करा है, कथाओं में का श्रवण नहीं किया है। तो वो आधार बनाना बहुत आवश्यक है, वो श्रद्धा जागृत करना बहुत आवश्यक है। जब वो श्रद्धा जागृत होगी तो भगवान श्री कृष्ण
के कथाओं में हमें आनंद आएगा, उनके गुणों का सुनने में हमें हमेशा लालसा जागृत होगी, और उस श्रद्धा से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे, उनकी प्रीति अपने हृदय में जागृत कर पाएंगे। हरे कृष्ण।